हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री यानी रेखागणित का अध्ययन। इसके बारे में मैं पहले वीडियोज में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ और जो इसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, लाइन सेगमेंट और रेज, इन सब के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। और हमें ज्योमेट्री के अंदर पॉलीगॉन यानी बहुभुज के बारे में विशेष अध्ययन करना पड़ता है। पॉलीगॉन्स जैसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टेगन एटसेट्रा। तो इन सभी का स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की और ज़रूरत होती है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे एंगल्स क्या होते हैं, या हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और आपके क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस के बारे में आप समझिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अगर आपने दो लाइन ये इस तरह से ड्रॉ की और इनको इंडेफिनेटली हम इस तरह से प्रोड्यूस करते चले जाते हैं और ये आगे जितना ही बढ़ाए जाओ, आप ये इमेजिन कीजिए कि आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं एक दूसरे को काटेंगी, तो ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। हिंदी में बोलते हैं इनको समांतर रेखाएं। और इनकी दूसरी पहचान ही होती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर मीन्स ये पी पॉइंट दिया और ये 90 डिग्री पर हमने ड्रॉ कर दिया पी क्यू, फिर हमने ले लिया आर और हमने कर दिया ये आर एस। तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। पैरेलल लाइंस में अगर हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दो लाइन को हम कहते हैं एल एम एम। इफ एल पैरेलल एम, अगर हम कहते हैं कि एल एम के पैरेलल लाइन है, तो इसमें कहीं पर भी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, कहीं पर भी अगर हमने यहाँ पर भी लेंगे क्यू टी, तो ये तीनों इक्वल होंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। तो ये आपको समझ आई पैरेलल लाइन की पहचान। अब पैरेलल लाइन के बात अब कोई कहने लगे आपने ये लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये पीछे जाने पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं। ये एल है, ये एम है। इन दिस केस एल एंड एम, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन कब होंगी? दो लाइन पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं कब कहलाती हैं? जब दोनों लाइन अनंत दिशा में बढ़ाने पर, कितना भी बढ़ा दीजिए आप इंडेफिनेटली, अनिश्चित दिशा तक ले जाने तक, और वह आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कहीं पर भी नहीं काटती हैं, कहीं पर भी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। The two lines produced indefinitely can never intersect each other are called parallel lines, and the perpendicular distance between the two given parallel lines is always same. तो ये मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस के बारे में। अब इसके बारे में अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको कोण। कोण क्या होता है? अगर हमारे पास ये दो रेज हैं, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज विद सेम with common vertex O। हमने देखा एक तो है OA और एक है OB, लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट सेम है O, और इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? कॉमन वर्टेक्स। फिर समझिए हमारे पास ये OA एक रेज है, एक किरण है, और
इनिशियल पॉइंट है ओ, और हमने फिर इनिशियल पॉइंट ओ रखा, और हमने दूसरी रे हमने ले ली बी। एक किरण है हमारे पास ओ ए और एक है ओ बी, यानी वी हैव वन रे ओ ए विद इनिशियल पॉइंट ओ एंड अदर रे ओ बी विद इनिशियल पॉइंट ओ। तो हमने देखा है ऐसी फिगर एक ऐसी फिगर यानी ऐसी आकृति जो कि दो ऐसी किरणों से बनी है जिन दोनों किरणों का इनिशियल पॉइंट ओ। तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? एंगल ए ओ बी। द फिगर फॉर्म्ड बाई टू रेज with the same initial point, the figure formed by two rays with the same initial point is called an angle। तो आप समझ गए एंगल क्या होता है? हमेशा दो रेज से बना हुआ ऐसी आकृति जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ऐसी दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, और जब वो दोनों आकृति बनाती हैं तो उस आकृति को हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। अब आ जाइए मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब तीसरा जो टॉपिक समझना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो अगर हमारे पास ये एक ओ ए एक किरण है, आप इमेजिन कीजिए कि ये रोटेट होने के बाद ये इस स्थिति में आ गई, तो ये जो एरिया इसने ये जो एरिया घेर लिया है ए ओ बी, ये इसका कहलाएगा मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड of an angle is the amount of rotation. The magnitude of an angle to the, मैंने बताया द मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण, उसकी मात्रा क्या होती है एंगल की। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स, हमने ये एक आर्म्स ली, वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के चारों ओर इसको हमने रोटेट किया, टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर, जैसे कि अदर पोजिशन पर आ गई। तो ये सारा क्या कहलाएगा? ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब आप देखिए काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल यानी एंगल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, हमें उसकी यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक। सपोज करो आप सब्जी खरीदते हैं, सब्जी को आप बोलेंगे 10 किलो, तो केजी क्या है? उसकी एक यूनिट है, हम केजी में खरीद रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? डिग्री में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। तो एंगल की जो यूनिट है, एंगल को हम किस में मेजरिंग करेंगे? डिग्री में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल की वह शेप ये इस तरह से होती है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ये, और ये इसका फोर्थ पार्ट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है। अगर हम इसको, एक सर्कल है हमारे पास, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया। एक क्वार्टर टर्न ऑफ ए रे, एक क्वार्टर टर्न ऑफ ए रे ओ ए, ये है हमारे पास ओ ए। नंबर 1 होता है राइट एंगल यानी समकोण। द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इज 90 डिग्री, यानी 90 अंश के बने हुए कोण को हम समकोण कहते हैं। नंबर 2 एक्यूट एंगल।
एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, 0 अंश से बड़ा हो 90 अंश से छोटा हो। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसकी शेप इस तरह से बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 1 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल कहलाती है। और उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसकी शेप इस तरीके से बनती है। 90 से तो बड़ा यानी 91 क्या कहलाएगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण। और 180 से छोटा यानी 179 डिग्री क्या कहलाएगा आपका? ऑब्ट्यूज। एन एंगल whose measure is more than 90 but less than 180 is called an obtuse angle। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measure is 180 is called a straight angle। 180 अंश के कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसकी शेप इस तरह से बनती है, इसका सिंबल। डायरेक्शन हम इसको देते हैं इस तरीके से। एंगल YOX या एंगल XOY, एंगल XOY इक्वल्स टू 180 डिग्री बराबर ये क्या बन गया? ए स्ट्रेट एंगल। अब आ जाइए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। रेंज OA एंड OB। ये इधर से चले तो हमारे पास बन गया, क्योंकि हम रोटेट, ये जो रेज है इस तरह से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यानी एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स। आता है कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री। ये हमारे पास ये पॉइंट O, उसके चारों तरफ ये घूम रही है रेज और इस तरीके से आ गई, तो ये बन गया हमारे पास दिस इज द सिंबल ऑफ कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। उसके बाद आता है जीरो एंगल। जीरो एंगल, द एंगल हुज मेजर इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो एंगल। मतलब ये रे है सॉरी, और ये इसने कोई मूवमेंट नहीं किया, कोई रोटेट नहीं की, ये वहीं की वहीं पर है, तो ये कहलाएगा हमारा जीरो एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड ए जीरो एंगल। स्टूडेंट्स, आज तो मैंने सिर्फ आपको एंगल्स बताए हैं और इसके बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और सभी के सम्स भी हम कराएंगे। अगर मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।